नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्विज 80 का जो है वो मैं आपको जवाब देने वाला हूं और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिनके मैं कमेंट पढ़ के भी बताऊंगा और उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूं, वो भी आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्विज 80 और 81 का जो आंसर है वो क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले उसमें बोला गया है, स्टेटमेंट 1 में बोला गया है कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है। एक एक वर्ड को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए ही बनाए जा रहे हैं, इनको खुद बनाया जाता है, बकायदा चीजों को बहुत रिसर्च करके तब बनाया जाता है। तो पी स्टेटमेंट कहता है कि संपत्ति का अधिकार मतलब राइट टू प्रॉपर्टी मूल अधिकार नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, लेकिन संवैधानिक अधिकार है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो पी स्टेटमेंट सही क्यों है? इसका रीजन यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको हटा दिया गया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब संवैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार का क्या मतलब होता है? जो संविधान में दिए गए हैं, संविधान में जिसकी चर्चा है। जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स में ही हो, बहुत सारे चर्चा है। राइट टू वोट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन वो तो फंडामेंटल राइट में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। जहां जो टीचर से जिससे आप पढ़ रहे हैं या सेल्फ पढ़ रहे हैं या जहां भी आप जो है क्लासेस ले रहे हैं, ये करियर का आपके सवाल है। इसमें किसी प्रकार की जो है आप इस समय जो है बिल्कुल भी केयरलेस मत होइए। छोटे छोटे क्वेश्चन जो एक एक शब्द से आप लोग जो है, इनमें क्या करता हूं मैं, सिर्फ शब्द का ही तो खेल है ये। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार 42वें संविधान संशोधन से मूल अधिकारी की सूची से हटा दिया गया है। अब बहुत सारे मेरे प्रिय जो विद्यार्थी हैं, जो मेरे दरोगा फ्यूचर वाले बनने वाले हैं, वो ये लिखते हैं नीचे कमेंट में कि आप खुद आंसर गलत देते हैं या फिर आप खुद आंसर नहीं जानते। तो जब भी कोई ऐसा मत समझिए कि आप गलत आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपने जो आंसर दिया वो सही होना चाहिए, ठीक। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि भर्ती बोर्ड जो है वो आपका दोस्त नहीं है। वहां पर आप ये नहीं कह पाओगे कि नहीं नहीं, ये तो बोर्ड ने ही आंसर क्वेश्चन गलत दिया या फिर ये दिया, ठीक। 71% लोग सही लगा रहे हैं और आप स्पेशल ऐसे आए हैं जो कि आप ये कह रहे हैं कि जो सवाल दे रहा है, जो टीचर है, वो गलत है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको स्वयं मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। यहां पर 42वां संविधान संशोधन नहीं है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से इसको हटा दिया गया था, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें आंसर बहुत सही दिया, बहुत ही अच्छा दिया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऑप्शन ये हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि मुझे तो ऑप्शन डी सही लग रहा है। आपके सही लगने से कुछ नहीं होता है। मैं तो हैरान हूं कि लोग ए राइट कैसे बोल सकते हैं। तो रिजल्ट जब आएगा वो भी आपके लिए हैरानी ही पैदा करेगा, ठीक है। इसमें कोई आपको ईगो पे लेने वाली प्रॉब्लम नहीं। ये सोचिए मैं गलत क्यों कर रहा हूं क्वेश्चन। 71% लोग सही कर रहे हैं, तो आप स्पेशल आए हैं कि आप जो है क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन मार्क कर दें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सेकंड अपने क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, भाई देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकार असीमित हैं लेकिन वाद योग्य होते हैं। दे आर ऑब्सोल्यूट बट जस्टिसिएबल। स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स असीमित होते हैं। बिल्कुल गलत है, फंडामेंटल राइट्स असीमित नहीं होते हैं, ठीक है। असीमित का क्या मतलब? इनफाइनाइट, मतलब उन पर ना कोई रोक है ना टोक है, कुछ भी नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं। मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि गाली वाली कुछ भी आप देते रहिए, कोई मतलब नहीं। इंडिया के खिलाफ बोलिए, फेवर में बोलिए, कुछ भी बोलते रहिए आप। ऐसा नहीं है, असीमित नहीं है। उनको एक सीमा में बांधा जा सकता है, बट कहां पर? एक पार्टिकुलर मतलब कुछ कंडीशंस में, ठीक है। तो मूल अधिकार असीमित है लेकिन वाद योग्य होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसमें क्या किया गया? इसमें सिर्फ इसकी जो लैंग्वेज है इससे खेल दिया गया। मूल अधिकार अगर यहां लिखा होता कि मूल अधिकार असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं, स्टेटमेंट सही हो जाता। नहीं वर्ड को हटा दिया यहां से, तो बस स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आप क्या कहेंगे? आएंगे पेपर देके उसके बाद खुश, अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो फोड़ दिया मैंने, और क्या पता कॉन्स्टिट्यूशन ने वहां पर आपको फोड़ दिया है। तो इसीलिए चीजों को बहुत सोच समझ के आंसर दीजिए, एकदम क्लिक मत कर दिए, पहले पढ़िए उसको। यहां पर वो वाला टाइम नहीं रह गया आपके, आप जो है संविधान के अनुच्छेद पर अनुच्छेद रटे जा रहे हैं, ठीक है, और कंसेप्ट आपका जीरो है।
पढ़ने वाले भी ऐसी, पढ़ाने वाले भी ऐसी। चीजों को समझिए। अब वो वाला समय नहीं रह गया कि जो आपको पूछेगा अनुच्छेद 72 में क्या था। नहीं 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 भैया, वो वाला समय गया। समय ये आ रहा है जो आपके सामने है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम। अब मैं उन महानुभावों से ये बोलना चाहता हूं, उन विशेष छात्रों से ये बोलना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि स्टेट, राज्य सरकार कैसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो यदि आपके टीचर ने या फिर आपने अगर अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 नहीं पढ़ा, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 क्या कहता है, स्टेट की परिभाषा बताता है। देखिए, संविधान की कुछ भाषा अलग तरीके से लिखी गई है, इसीलिए कहा जाता है कि वकीलों का संविधान है, क्योंकि इस लैंग्वेज को वकील ही समझ पाते हैं। यहां पर स्टेट का मतलब क्या है, कंट्री एज अ होल, इंडिया एज अ होल, मतलब इसमें राज्य सरकारें भी हैं, इनमें केंद्र सरकार भी है, इसमें पंचायतें भी हैं, इनमें LIC भी है, SBI भी है। जो भी अगर सरकार का कुछ भी 1% भी उसमें लगा हुआ है तो वो आपका राज्य के अंदर आ जाएगा। तो आर्टिकल 12 पढ़िए, आर्टिकल 36 पढ़िए, आपको चीजों को समझ में आ जाएगा। ठीक, चीजों को वैसा समझिए जैसे वो हैं। तो Q स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, P स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, तो आप लोगों को अपने पे विचार करिए। इसमें भी देखिए 70% लोग अभी मैंने लेटेस्ट में इसको डाला है, 669 वोट्स हैं इसमें, और उसमें से 70% ठीक कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जो 70% ठीक कर रहे हैं, क्या वो मूर्ख हैं? जो आप स्पेशल ये बोल रहे हैं कि सर नहीं, आप तो आंसर ही गलत देते हैं, आप तो क्वेश्चन ही गलत देते हैं, या ऐसा नहीं होता है जो क्वेश्चन गलत दे रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को समझिए। अदरवाइज आप जो हैं कहीं ना कहीं इन 70% लोगों से तो कमी पीछे ही रह रहे हैं अभी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।